स्टॉक एक्सरे बात करेंगे ऐसे शेयरों की जिनमें कि डिविडेंड इस हफ्ते आने वाला है। तो ये थोड़ी सी आपको राहत दे सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सभी शेयर्स हैं। उन पर एक टेक्निकल नज़रिया देने के लिए मेरे साथ अंशुल जैन साहब जुड़े हुए हैं। ऑयल इंडिया यहाँ पर 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, एक्स डेट आज ही है इसकी। अंशुल जी, 7 रुपये के डिविडेंड एक्स डेट आज है, क्या कैसे ये काउंटर ट्रेड करेगा? सर देखिए, 7 रुपए आपको आराम से मिल रहा है, मतलब 6-7% आपका 6% डिविडेंड यील्ड हो गया है। यानी आप वही बात जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि डिविडेंड यील्ड के आसपास है। नहीं, अच्छा, ऑयल इंडिया। नहीं सर, ऑयल इंडिया ये तो सर 390 का चल रहा है, तो 2 रुपए देखिए, की भी डिविडेंड हार्डली। यील्ड ठीक है, इस काउंटर में भी आपको हाँ हाँ, सॉरी सर। जी जी जी, माय बैड। डिविडेंड यील्ड 2-2.5% के आसपास की आ रही है, तो डिविडेंड, ये स्टॉक रेगुलर डिविडेंड देता है और डिविडेंड देता रहेगा। बट चार्ट पे ये कमजोर लग रहा है। 359 का इमीडिएट टारगेट है, और 359 निकलता है तो फिर थोड़ा सा डाउनसाइड टारगेट 263 का खुलेगा। मैं 359 के आसपास प्राइस एक्शन वॉच करना पसंद करूंगा, उसके बाद टारगेट रिवाइज करूंगा कि ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। बट फिलहाल 359 आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो सर डिविडेंड लेकर निकल जाएं फिर 359 का वेट कर लें? हाँ, डिविडेंड एक बार लेके निकल जाना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस काउंटर में अगर मैं देख रहा हूं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 रुपये का डिविडेंड अगस्त में मिला, नवंबर में 3 रुपये का डिविडेंड मिला, 7 रुपये का डिविडेंड अब मिल रहा है। यानी कि 12.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी इस साल में मिल रहा है। 12.5 रुपये का डिविडेंड यील्ड अगर 400 रुपये का भी शेयर मोटा मोटा पकड़ लो तो 3% की डिविडेंड यील्ड हो जाती है, विच इज़ नॉट बैड इन दिस फॉलिंग मार्केट। लेकिन ठीक है, सर कह रहे हैं कि यहाँ से डिविडेंड लेकर एक बार निकल लो, 359 पे मिल जाएगा, आप कैपिटल गेन भी कमा लेना ना, 30 रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा आप ही का शेयर, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगला शेयर लेते हैं लिस्ट में जिलेट इंडिया। सर इसमें कल एक्स डेट है इसकी, 65 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, क्या करना है? सर, स्टॉक में अभी अभी जस्ट बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है नवंबर में 10,500 पे, और ऑलरेडी 7,400 आ चुका है। और मेजर सपोर्ट आप पकड़िए कि इसका बनता है समवेयर अराउंड 7,100। तो 7,100 तक आ रहा है। अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो स्टॉक स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा, लेकिन अगर वो लेवल टूटता है तो 6,168 तक डाउनसाइड आ सकता है। तो 6,168 दिख रहा है। बिल्कुल, हालांकि इतने बड़े शेयर में 65 रुपये का डिविडेंड, 1% की भी डिविडेंड यील्ड नहीं होती है। लेकिन नवंबर में इस कंपनी ने 45 रुपये का डिविडेंड और दिया था, तो अगर हम दोनों डिविडेंड को देख लें तो 110 रुपये का डिविडेंड हो जाता है, जो कि करीब 1.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बताता है। लेकिन सर ने बता दिए लेवल्स क्या हैं, तो आप डिविडेंड लेके निकल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सर HAL। इस पर काफ़ी दर्शकों के सवाल भी आते हैं, हालांकि डिविडेंड 25 रुपये का है और एक्स डेट कल ही है, और आई नो कि आपका व्यू थोड़ा सा इस पर नेगेटिव ही रहा है। सर HAL में क्या करें अभी? सर, एचएएल में जो टारगेट्स थे हमारे 3660 और उसके बाद 3418, 3418 आ चुका है। अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा 3700, 3750 तक। बट उसके बाद जो डाउन मूव आएगी वो 2,905 रुपए तक आ सकती है। तो मेरे को सडनली 2,905 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो सर डिविडेंड लेके और थोड़ा बहुत बाउंस बैक अगर 3700 तक का मिले निकल लेना। हाँ, यहाँ से 200-250 रुपए बाउंस बैक मिल जाए और डिविडेंड मिल जाए, दोनों लेके बाहर हो लीजिए। ठीक है, NBCC पर डिविडेंड तो बड़ा नहीं है, 18 फरवरी को यानी कि कल ही इसकी एक्स डेट है, 53 पैसे का ही आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो सकते हैं लोगों के अकाउंट में। सर कुछ तो खर्चा घटेगा, ब्रोकरेज का ही घट जाएगा ऐसे समय में। क्या करें, इसमें डिविडेंड लेके निकलें या अभी रखे रहें इस शेयर को पोर्टफोलियो में? तो 81 रुपए पे चल रहा है। 81 रुपए हमारा टारगेट था ऑन द डाउन साइड जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। बाउंस बैक कर सकता है 90 रुपए तक। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसमें मोस्ट लाइकली 90 रुपए तक बाउंस बैक आ जाएगा। उस बाउंस बैक में एग्जिट कर लीजिए, फिलहाल तो डिविडेंड ले लीजिए और बाउंस बैक में एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 69 रुपीज आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगला शेयर सर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, 110 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है, एक्स डेट 20 फरवरी है। हालांकि शेयर बहुत ही बड़ा है, अगर डिविडेंड खेलने जाओगे तो आपको यील्ड तो उतनी नहीं मिलेगी। 13,718 रुपये का शेयर चल रहा है। अब जिनके पास है वही थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं कि उनको डिविडेंड मिल रहा है। सर डिविडेंड लेकर स्ट्रैटेजी क्या बनानी है 20 फरवरी के बाद? प्रॉब्लम स्टॉक में सबसे बड़ी ये है कि ये कुल 7,000 शेयर इसमें ट्रेड होते हैं। एवरेज 50 डे एवरेज वॉल्यूम 7,000 शेयर का है।
लेना बेचना ही बहुत मुश्किल है। और ट्रेंड कंप्लीटली साइडवेज है, ऊपर में 5,800 जाता है और नीचे में 4,500 आता है। तो किसी को प्ले करना है तो 4,500 पे लेके 5,800 के आसपास बेच ले। फिलहाल अपर एंड ऑफ द रेंज है, तो मोस्ट लाइकली लोअर एंड ऑफ द रेंज 45-50 टेस्ट कर सकता है। ठीक है। बॉम्बे बर्मा सर 13 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है, इसकी एक्स डेट 21 फरवरी है, क्या करें? सर इसमें एक बड़ा आईपीओ बेस सॉरी बड़ा बेस ब्रेकआउट आया था 1792 पे। टारगेट कंप्लीट कर लिया है और वापस उसी को रिटेस्ट करने आया है। इतना बड़ा मूव के बाद इतना बड़ा रिटेस्ट होना नहीं चाहिए, तो मोस्ट लाइकली ये खराब होते हुए दिख रहा है। अगर ये 1345 आ जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। तो इससे पहले निकलने क्या डिविडेंड का जो स्पाइक मिलेगा, 21 को एक्स डेट है, तो हो सकता है 1-2 दिन में स्पाइक मिल जाए, तो निकल जाए क्या अंशुल जी? सर मिड कैप स्मॉल कैप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, तो मैं अगले 1-2 दिन बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अभी निफ्टी में बाई कॉल अपने क्लाइंट्स को इनिशिएट करके दिया है, क्योंकि प्रीवियस डे लो के नीचे ना निफ्टी टिका ना बैंक निफ्टी टिका। अच्छी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों साइड दिखाई, लेकिन प्रीवियस डे लो दोनों में सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी में बाउंस दिख रहा है, जो स्पिल ओवर होकर मिड कैप स्मॉल कैप में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगले 2-3 दिन आपको मिड कैप स्मॉल कैप में बाउंस बैक मिल सकता है। उसमें थोड़े हाई लेवल्स मिलेंगे तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। इसमें लेवल बनता है 2050 का, 2050। और अगर वो निकला तो 50 डे मूविंग एवरेज 2130, ये लेवल मिल सकता है बीबीटीसी में, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बीबीटीसी से एग्जिट कर लीजिए, डिविडेंड भी मिल जाएगा आपको इस बीच में, बाउंस भी मिल जाएगा। और फिर ये काउंटर 1300-1400 तक अंशुल जी का आता हुआ लग रहा है, तो वहाँ तक जाने का वेट ना करें, उससे पहले ही अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लें। SJVN 1 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे दर्शक फंसे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ये राहत हो सकती है। अंशुल जी, कोई बाउंस बैक लग रहा है इस काउंटर में डिविडेंड की वजह से, या ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप के बाउंस की वजह से? सर SJVN की बात कर रहे हैं ना? जी जी, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। सर 99 का लेवल टूट चुका है और 80 रुपए का टारगेट अभी बचा हुआ है। मेरे को इसमें बाउंस बैक नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बाउंस बैक में बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप बाउंस किए, लेकिन ये कभी भी बड़ा बाउंस नहीं दिया। केवल एक ही बार नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक एक ही बड़ा बाउंस था। उसके बाद भी सारे बाउंस बैक छोटे हैं, तो मेरे को इस काउंटर में बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। 80 रुपए पहले आएगा। ओहो, तो 80 रुपये पहले आएगा, तो मतलब डिविडेंड के लालच में तो नहीं पड़ना, मतलब इसको पहले ही बिल्कुल अगर। बिल्कुल नहीं सर। स्टॉक अच्छा। मार्केट में हम डिविडेंड कमाने थोड़ी आ रहे हैं। डिविडेंड कमाना होता है तो हम एफडी कर लेते। कोई भी स्टॉक एफडी के बराबर डिविडेंड नहीं देता है, मतलब बहुत कम ही स्टॉक हैं जो एफडी से ज्यादा डिविडेंड देते हैं। हम स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन के लिए आते हैं, तो यहाँ तो कैपिटल लॉस होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल गेन के लिए आते हैं, लेकिन सर ये है कि पोर्टफोलियो में पड़ा है, चलो खाली बैठे कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत डिविडेंड की इनकम हो रही है, लेकिन जब भाई डिविडेंड आती पे। लक्ष्मी ठुकरानी नहीं चाहिए। अगर आ रहा है डिविडेंड तो उसको ठुकराना कोई मतलब नहीं है, बट स्टॉक प्राइस वाइज वीक लग रहा है।